बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नए मौजू के साथ आपके लिए हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके बाद हम अपना आज की जो टॉपिक है उसका आगाज़ करते हैं। आज का मेरा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का मेरा टॉपिक जो है हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों होता है, क्या वजूहात हैं और क्या अलामात हैं और इसका हल, क्या आप अपने ब्लड प्रेशर को किस तरह कंट्रोल में रखें। तो हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, चलें हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले कर लें, और जो कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपने मौजू की जानिब। तो हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब दिल से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक खून ले जाने वाली शरियानों में खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और दिल को खून पंप करने में ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़े, ऐसी सूरत में दिल के मसल्स को ज़्यादा क़ुव्वत के साथ सिकुड़ना और फैलना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन एडिड खून को जिस्म के दूर दराज हिस्सों तक रसाई मिल सके। ये नहायत ही ख़तरनाक हालत होती है, इसमें दिल के मसल्स को नुकसान पहुंच सकता है। जी, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है जिसकी वजह से दिल पर भी असर होता है। ये खुदा न खास्ता खून को पंप करना छोड़ सकते हैं जिसकी वजह से अचानक मौत वाक़या होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए। 80 से 80 और 120 से कम नहीं होना चाहिए। खून का दबाव 120 और 80 के करीब होना चाहिए। खून का दबाव 140 और 90 से या इससे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। 90 या 140 इससे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या होती हैं? अमूमन हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात पता नहीं चलती, लेकिन फिर बहुत सारे अनासिर आदात हैं जिन्हें हमें हाई ब्लड प्रेशर की वजूह के साथ मुंसलिक किया जाता है। मसलन सिगरेट नोशी, मसलन हाई ब्लड प्रेशर में मोटापा भी नोट किया जाता है। इसके अलावा ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जिस्मानी हरकत सकनात की कमी यानी बहुत ज़्यादा निढाल रहना, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा जो लोग शराब नोशी कसरत से करते हैं उन लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी मकदार में पाया गया। बहुत सारा जहनी दबाव जिन लोगों को होता है उन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की सतह ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो औरतें माने हमल से होती हैं और उन औरतों में भी हाई ब्लड प्रेशर दवाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा मौरूसी वजूहात की बिना पर, यानी अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर आपके ख़ानदान में है यानी मौरूसी वजूहात की बिना पर भी होता है। इसके अलावा गुर्दों की बीमारी की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। थायराइड मसाइल की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। जी, हाई ब्लड प्रेशर की अलामात क्या क्या है? हाई ब्लड प्रेशर की अमूमन कोई अलामत नहीं होती, इसलिए इसे खामोश साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इन सूरतों का सामना करते हैं। अगर आप में कोई भी ऐसी अलामत है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, उसके साथ मेरा नुस्खा भी इस्तेमाल करें, डॉक्टरी दवाई को ना छोड़ें। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर में आपको सर का दर्द हो सकता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर में आपको गुनूदगी यानी नींद बहुत ज़्यादा आएगी। हाई ब्लड प्रेशर में आंखों के सामने धुंधलाहट छा जाती है यानी साफ दिखाई नहीं देता। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर में दिल का मतलाना या कै का आना यानी उल्टी का आना। हाई ब्लड प्रेशर की अलामत एक ये भी है कि छाती में दर्द होता है। अगर आप दर्ज वाला अलामत में से कोई भी अलामत महसूस कर रहे हैं तो फ़ौरन अपने मुअल्लिज से रब्ता कीजिए और हाई ब्लड प्रेशर, अपना जो ब्लड प्रेशर है वो चेक करवाइए। आपकी थोड़ी सी गफलत आपके लिए किसी बड़ी परेशानी का बाइस बन सकती है। इसके अलावा जिस्म में खून के बहने के लिए शरियानें जो दबाव यानी दिल पर डालती हैं उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो मैं आप लोगों से अपना नुस्खा जो बता रही हूँ अपनी दवाइयों के साथ वो नुस्खा भी इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं इंशाअल्लाह। और अपनी ग़िज़ा में एहतियात बरतिए, तली हुई चीज़ें, ना खालिस चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें
इनसे परहेज कीजिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले और अमराज क़ल्ब वाले तेल का इस्तेमाल बहुत कम करें और सब्जियों की तरफ आए, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चले तो चलते हैं आज के नुस्खे की जानिब। मेरा नुस्खा ये है कि जो पान होता है, जो पान खाते हैं हम लोग, जो पान का पत्ता होता है, इसका 1/4 हिस्सा काट लें। पान के 4 हिस्से आप कर लें। मैं आपको ये एक खुराक बता रही हूँ, अगर कोई बात समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये डाल दिया है, आप वहाँ से भी नुस्खा ले सकते हैं। पान का 1/4 हिस्सा आपने काट लिया, उसके साथ खुश्क आलू बुखारे जो होते हैं 2 वो ले लें। इसके अलावा चंद टुकड़े आप अदरक के ले लें और इसके अलावा चंद पत्ते आप सब पुदीने के ले लें। थोड़ा सा आप अनारदाना ले लें। 1.5 कप पानी में ये सब चीज़ें मिलाकर आप रख दें और इसका कहवा बनाएं। और सुबह उठते के साथ ही जिन लोगों का ब्लड प्रेशर और अमराज क़ल्ब का मसला है, सुबह होते ही खाली पेट वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। नुस्खा फिर से दोहरा रही हूँ। पान का पत्ता 1/4, खुश्क आलू बुखारे 2, अदरक के टुकड़े चंद अदद, सब पुदीने की चंद शाखें, थोड़ा सा खुश्क अनारदाना, ये 5 चीज़ें हैं। इनका रोज़ाना आपने रात में भिगो देना है। सुबह इसका कहवा बना के खाली पेट जब 1 कप रह जाए तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह हाई ब्लड प्रेशर से और अमराज क़ल्ब से आपको निजात मिल जाएगी। अपनी दवा के साथ, डॉक्टरी दवाई के साथ आप ये भी नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा एक और नुस्खा बताते चलूँ कि 1 गिलास ताज़ा अनार का जूस या खुश्क अनारदाने का कहवा रोज़ाना खाली पेट पीने से बंद शरियानें जो दिल की होती हैं वो और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। और जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा हो तो दाल चीनी की चाय जो होती है ना, लकड़ी जो होती है गरम मसाले की, उसकी चाय बनाए के पी लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा सुबह नहार में 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून शहद ले लें। एक खालिस असली अर्क़ गुलाब, 1 टेबल स्पून खाली अर्क़ गुलाब मिलाकर और वो पीते रहें। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर से निजात मिल जाएगी और बंद शरियानें जो होती हैं वो खुल जाएगी। इसके अलावा चौथा नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ। अदरक, पुदीना, नींबू, लहसुन, ये चारों हम वज़न लेकर इसको यानी किसी बर्तन में रखें, 10 दिन किसी बर्तन में रखें। फिर काली मिर्च के बराबर इसकी गोलियाँ बना लें और गोलियाँ दिन में 3 बार पानी के साथ खा लें। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर और अमराज क़ल्ब से इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी और बंद शरियानें जो हैं वो खुल जाएंगी। इसके अलावा आपसे अर्ज करती चलूँ कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मरुमतजन और गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी लौकी और तोरी होती है इस तरह की सब्जियां इस्तेमाल करना चाहिए और ये कहवे इस्तेमाल करें अपनी दवा के साथ। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये चीज़ें नुकसान नहीं देती, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह और ज़रूर फ़ायदा होगा। और जब फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।